नमस्कार। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर से रिलेट करता है। तो हैदराबाद एफसी के कोच है जिन्होंने हाल ही में कुछ बातें बोली हैं इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर से रिलेटेड कि अगर आप कुछ ऐसा करें तो हो सकता है कि थोड़ा फ्यूचर में ग्रोथ जो हम बोलते हैं वो और अच्छी होगी, ऐसा उनका कुछ कहना है। तो मनोलो मार्केस पहली बात तो कितने अच्छे कोच है ये आपने देख चुके हैं। मतलब कि पिछला सीजन आपने देखा कि टीम को खिताब जिताने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी टीम में पूरे स्टार प्लेयर्स होना चाहिए। अब यंग टैलेंट्स, पोटेंशियल प्लेयर्स जो होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप उनसे भी खिताब जीत सकते हैं। ये उन्होंने बिल्कुल साबित करके दिखाया पिछले सीजन में आईएसएल का खिताब जीतकर। और हो सकता है कि अभी डुरंड कप का भी खिताब वो जीत के दिखा दे क्योंकि टीम उनकी बड़ी फॉर्म में चल रही है। तो बाकी वो तो बात की बात है। अभी हम बात करेंगे, उन्होंने कुछ बातें बोली हैं इंडियन फुटबॉल फ्यूचर से रिलेटेड, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर आप आपकी राय उस पर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो मनोलो मार्केस कहते हैं कि इंडिया में अभी जो है सीजन वो लॉन्ग किया गया है। पहले डुरंड कप, फिर आईएसएल और फिर उसके बाद सुपर कप। तो सीजन जो है उसको लॉन्ग किया गया है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस की सख्त ज़रूरत है प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए और इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब वो जो है इसमें एक और चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं और वो क्या चीज़ है कि अभी उनका कहना है कि देखिए अभी डुरंड कप अलग होता है, फिर आईएसएल अलग होता है, फिर सुपर कप अलग होता है। सब सेपरेट एक टाइम ड्यूरेशन उसके लिए डिसाइडेड है, उसके अंतर्गत वो किए जाते हैं। उनका कहना है कि मैं जिस कंट्री से आता हूँ स्पेन से, वहां पर आप देखेंगे तो सब चीजें मिक्स्ड है। पूरे उनके टूर्नामेंट जो है लीग के साथ मिक्स्ड है। इस वजह से वहां का फुटबॉल भी बड़ा रोमांचक होता है और देखने का ही मजा आता है और ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे वो भी सही होता है। तो वही चीज वो इंडियन फुटबॉल में चाहते हैं कि जो आईएसएल है इसके साथ साथ जो है वो डुरंड कप और जो भी सुपर कप है वो मिक्स हो जाए और ये सब चीजें एक साथ चले। इससे जो है और अच्छी ग्रोथ मिलेगी इंडियन फुटबॉल को, जो कि कायदे से तो सही बात है। फिर उन्होंने एक और चीज के ऊपर पॉइंट आउट किया है कि अभी आप देख सकते हैं डुरंड कप जो चल रहा है इसमें जो आईएसएल की टीम से वो इंटरेस्टेड नहीं है अपनी मेन टीम भेजने में, वो अपनी रिजर्व टीम्स भेज रही है और हम आए हैं अपनी सीनियर टीम लेके। तो जो टीम से इंटरेस्टेड नहीं है वो अपना प्री सीजन कहीं और कर रही है, अपनी रिजर्व टीम्स को इसमें खिला रही है। इस बात से भी वो नाखुश है। अब वो क्यों नाखुश है उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि एएफसी का जो रूल है, एएफसी कॉम्पिटिशन्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके जो गेम्स है क्लब के गेम्स उस 27 से 28 गेम्स आपके पर कैलेंडर में खेले हुए होना चाहिए। ये एएफसी का रूल है। तो अभी आप देखिए कि टीम्स जो है कुछ जो उन्होंने भेज दी अपनी रिजर्व टीम्स, तो रिजर्व टीम्स जब भेजी तो मेन टीम तो खेल ही नहीं रही है 27-28 गेम। मेन टीम कहाँ खेल रही है, वो तो उनकी बी टीम और वो दोनों टीम्स मिलके खेल रही है 27-28 गेम्स। तो रूल सबके लिए अलाउ सही नहीं हो रहा है क्योंकि रूल का इंप्लीमेंटेशन कहाँ हुआ फिर, क्योंकि रिजर्व टीम ने कुछ मैच खेल लिए और बाकी मैच सीनियर टीम ने खेल लिए, तो रूल तो फॉलो ही नहीं किया गया। तो इस बात से भी वो नाखुश है कि ये तो फिर सही बात नहीं हुई। और उनका ये कहना है कि इसमें क्लब की गलती नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे रूल्स बनाना चाहिए कि आपकी मेन टीम ही इसमें आए, आपकी सीनियर टीम ही आए। अभी आप इससे तो एक बात सीधी सीधी है कि देखिए रिजर्व टीम अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो रोमांच कहीं ना कहीं कम हो रहा है, आपको ही पता है। क्योंकि अभी आईएसएल की टीम्स और रिजर्व टीम्स जब मैच खेलती है तो वो एक तरफा साइड चला जाता है कि हाँ वो जो सीनियर टीम होती है वो ज्यादा अच्छा खेलती है, ज्यादा बेटर दिखती है, और जो रिजर्व टीम्स है उसमें यूथ प्लेयर्स है, यंग प्लेयर्स है, तो वो कंपटीशन उतना तगड़ा देखने को नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। थोड़ा सा वन साइडेड देखने को मिलता है। तो जो फैंस है उनको भी जो गेम का रोमांच है उसमें थोड़ी सी कमी दिखती है और जो कि सच बात है वो हम देख भी पा रहे हैं। तो अभी उनका यही कहना है कि मतलब कि एक तो ये मिक्स्ड होना चाहिए तो बेटर हो सकता है। ऐसा उनका ये नहीं बोल रहे कि एकदम कर दो भैया इसको मिक्स ही करो नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। मतलब उनका एक सुझाव है कि अगर इसको मिक्स करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और टीम्स का पार्टिसिपेशन जो है उसके ऊपर रूल सख्त होना चाहिए। ऐसा कोई रिजर्व टीम भेज रहा है, कोई अपनी ऐसी टीम भेज रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनके हिसाब से, ये भी कहना है। इसके बाद उनका इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कुछ कहना है कि आपने भी देखा कि मनोलो मार्केस के अंडर इंडियन प्लेयर्स क्या तैयार हुए हैं। उनकी हैदराबाद एफसी के आप देख सकते हैं प्लेयर्स अपने इंडियन स्क्वाड में आते हैं ज्यादा मात्रा में। तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो उस तरीके से चांस दे रहे हैं, वो क्वालिटी जो है उसको निखारने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस पर उनका जो कुछ कहना है वो ऐसा है कि इंडियन प्लेयर्स जो है बहुत क्वालिटी रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि अभी उनके ऊपर चूज कर लिए जाते हैं फॉरेन प्लेयर्स, उनके ऊपर चूज कर लिए जाते हैं दूसरे प्लेयर्स, क्योंकि वो बिगिनर्स होते हैं। अभी इंडियन प्लेयर्स में कई यूथ प्लेयर्स है, क्योंकि आपने भी देखा जो टैलेंट्स उन्होंने निखारे है वो सब यंग प्लेयर्स है। जैसे लिस्टन भाई बोल दे, आशीष राय भाई बोल दे, अभी जो रोहित धानु या निकेत जाधव जो जो उनकी टीम से बहुत दिखे इस पिछले सीजन में, वो सब यंग प्लेयर्स है। आकाश मिश्रा भाई बोल दे, सब यंग प्लेयर्स है। तो उन्होंने चांस दिया
क्योंकि उनका ही मानना है कि इंडियन प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस बहुत है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, लेकिन क्या होता है कि चांस की बात होती है, चांस नहीं देते सही से। तो आपने भी देखा कि उनके अंडर में जितने भी इंडियन प्लेयर्स खेले हैं हैदराबाद एफसी में, क्या लाजवाब प्रदर्शन दिया है। तो इस बात पे तो आप बिल्कुल काट नहीं सकते मनोलो मार्केस की बात को, इंडियन प्लेयर्स में पोटेंशियल और क्वालिटी की बात में। ये बात बिल्कुल मुझे बहुत सही लगी उनकी। तो ये कुछ चीजें उन्होंने बोली है कि इस तरीके से काम करना चाहिए फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल को, तो मुझे भी वो चीजें कुछ कुछ सही लगी। लेकिन अभी देखिए मिक्स्ड वाली जो बात है, इसका अगर हम एक दूसरा पहलू देखें तो जो टूर्नामेंट सब आपस में मर्ज करके खेलने की बात है ना, सब टूर्नामेंट एक साथ चले, तो देखिए उसमें क्या है, हर बॉडी जो है अलग अलग है। अब देखिए डूरांड कप में 2 बॉडी मिक्स है, एक तो डूरांड कप जो सोसाइटी है और अपनी AIFF मिक्स, फिर उसके बाद ISL, उसमें FSDL और AIFF, फिर उसके बाद अपनी जो सुपर कप है वो AIFF का है। तो जो चीजें हैं वो एक कंट्रोल में नहीं है, तो अभी मिक्स करना वो एक बड़ा मतलब कि बड़ी चीज है बड़ी दिक्कत की बात है, वो मिक्स कैसे होगा। लेकिन देखिए आप देखिए विदेशी अगर आप देखते हैं कोई भी चीज, देखिए सब वो एक साथ चलता है उनका, है ना। आप प्रीमियर लीग अगर फॉलो करते होंगे या स्पेनिश लीग फॉलो करते होंगे, उनकी सब चीजें एक साथ चलती, लीग के साथ ही सब चीजें कंटिन्यू चलती है। तो उसमें क्या होता है, मजा भी आता है, और टीम्स जो है सीनियर टीम्स ही सब चीज में पार्टिसिपेट भी करती है। तो जो खेल का लेवल होता है वो एकदम तगड़ा होता है, क्योंकि मेन टीम्स होती है, सीनियर टीम्स होती है, फर्स्ट टीम्स होती है, तो आपस में तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। फैंस का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें बिल्कुल दिखता है ज्यादा। तो यही चीजें जो मनोलो मार्केस है, यही चीजें बोल रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल को ये चीजें थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब इंप्लीमेंटेशन कब होगा, कैसे होगा, ये चीजें तो भैया उनका काम है कहना, क्योंकि उन्होंने भाई पहले बेटर सिस्टम्स देखे हुए हैं, तो वो कह सकते हैं। अभी हमारे पास नए प्रेसिडेंट भी है, नए सब कुछ कमेटी भी नहीं है, तो देखते हैं इन चीजों के बारे में अगर सोचा जाएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है, ये एक एक छोटी छोटी चीजें जो होती है, यही इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाएगी। तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि जो मनोलो मार्केस ने बातें कही है इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन हो सकती है। क्या आप मनोलो मार्केस ने जो सजेशंस दिए, क्या आप उससे सहमत होते हैं, या आपकी कुछ अलग सजेशंस है, आप वो अगर बताना चाहें तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और हम फ्यूचर में बिल्कुल ग्रोथ देखना चाहेंगे इस नई कमेटी के साथ, नए लोगों के साथ। तो आप यूं ही सपोर्ट आपका बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।